बिहार की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी किए हुए है और अब राज्य की कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर एनडीए सरकार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त उबाल देखा जा रहा है। सीएम नीतीश के राज्यसभा जाने और सीएम पद से उनकी विदाई की खबर को लेकर सियासी हलचल तेज है, जिसके चलते बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। आरोप है कि जिसके नेतृत्व में बिहार चुनाव जीता गया, अब उन्हें ही साइड करने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ तो बीजेपी इन आरोपों से पहले ही घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी समेत पूरे एनडीए को निशाने पर लिया है और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उन्होंने सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया और एक्स पर पोस्ट किया कि 21 सालों की एनडीए सरकार और 12 सालों की डबल इंजन सरकार के कर कमलों से 2 दशकों से शिक्षा, रोजगार, आय, औद्योगिक विकास, उत्पादन, निवेश, स्वास्थ्य सेवा सुविधा और पोषण से लेकर अधिकांश सामाजिक, मानवीय और आर्थिक संकेतकों में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार को सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बताने पर भ्रष्ट शासकों को अपमान लगता है, क्योंकि ये इनके सफेद झूठ और अपार सफलता का पर्दाफाश कर इनकी सच्चाई को उजागर करता है। इसीलिए एनडीए के कर्णधारों को ये असहनीय दर्द पीड़ा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की हालत 21 सालों से है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री में नैतिक साहस और योग्यता है तो बिहार की प्रगति और बेहतरी के लिए इस यथार्थ और सरकार के अपने ही आंकड़ों और तथ्यों पर मुझसे जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे सार्वजनिक बहस कर सकते हैं। अब आंख, कान और दिमाग खोलकर इन तथ्यों पर गौर फरमाइए। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी बिहार की है। इसी तरह तेजस्वी ने तमाम और मुद्दे गिनवाए। वो यही नहीं रुके, उन्होंने एनडीए को घेरते हुए सवाल किया कि गंभीरता से इस पर मनन करो और बताओ कि 21 सालों के शासन के बाद भी बिहार विकास के इन सभी संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से अधिकतम कम क्यों है। जब तक आप समस्या को चिन्हित कर उसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक अपनी असफलता छुपाने के लिए हर बार ऐसे ही चुनाव में चुनाव आयोग जैसी संस्था, भ्रष्टाचार अधिकारियों की चौकड़ी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और मदद, 10,000 नगद और 1 करोड़ नौकरी और हर महिला को 2 लाख रुपए बांटने जैसे सफेद झूठ बोलना पड़ेगा। वहीं अब तेजस्वी यादव के इन हमलों से सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।